नमस्कार वंस अगेन, मैं मेरी गोलदार, आपकी होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम कोलकाता। और आज का माय ऑफिस का सेशन मेरी गोलदार होस्ट कर रही है। और टॉपिक किसको किसको याद है? टॉपिक किसे किसे याद है? आपके पास अनम्यूट्स का पूरा राइट्स है, मैंने राइट्स आपसे लिए नहीं है। गुड मॉर्निंग गुंजन मैम, गुड मॉर्निंग मनोज सर, गुड मॉर्निंग सुप्रियो सर, इट्स सो नाइस टू सी यू। गुड मॉर्निंग सुप्रियो सर। দুর্গা পুজোর শপিং চলছে? গুড মর্নিং ম্যাম। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। হ্যাঁ, দুর্গাপুজোর ব্যাস ঠাকুর ঠাকুর আনতে যেতে হবে। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग जय नारायण सर, रुचि मैम गुड मॉर्निंग, मैम मुस्तकीम खान जी गुड मॉर्निंग, सुनीता मैम गुड मॉर्निंग, गुड आलोक मॉर्निंग सर मैम। गुड मॉर्निंग, एलबी राय जी गुड मॉर्निंग, मोहित चंद्रा जी गुड मॉर्निंग, संजय सर गुड मॉर्निंग, कबीर सर गुड मॉर्निंग, चंद्रशेखर गुड मॉर्निंग मैम। सर गुड मॉर्निंग, गुड़िया मैम गुड मॉर्निंग। बाकी सबको भी गुड मॉर्निंग, लेकिन खुशी बहुत ज्यादा होती अगर वीडियोस में लोग आ जाते। गुड मॉर्निंग राजेश सर। गुड मॉर्निंग शाहबुद्दीन जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। ओके ओके, तो क्यों ना एक बार खुद को सबको अनम्यूट कर ले, एक दूसरे को विश कर ले। गुड मॉर्निंग पूनम मैम, गुड मॉर्निंग पूजा गोयल मैम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेंबर्स। और एक दूसरे को सुबह का शुरुआत एक अच्छी गुड मॉर्निंग, मतलब शुभ दिन कटे हमारा, यही हम एक शुभ दूसरे प्रभात। से। शुभ प्रभात, करेक्ट, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग विकास सर। तो हमारा दिन का शुरुआत शुभ हो और हमारी प्रभात शुभ हो, यही कामना के साथ आज आगे बढ़ते हैं। और आज मेरे पास टाइम है कम और टॉपिक्स मैंने चूज कर लिए बहुत टफ टफ। तो जल्दी से टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मेनली 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने माइक के बटन को म्यूट कर ले। और जब आपको बात करने के लिए बोला जाए या फिर आपके कुछ सीरियस क्वेश्चंस हो आज के टॉपिक को लेकर, तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी परिवार की बात है, इसीलिए हम सबको म्यूट ऑल नहीं करते हैं सुबह के सेशन में। कंट्रोल आपके हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि परिवार में हम कंट्रोल किसी से लेते नहीं है। फैमिली में हमेशा हर कंट्रोल सबके पास रहता है, जब जिसको मर्जी होती है वो बात कर लेते हैं, है ना। तो पहला टॉपिक हमारा था जो मैंने कल आपको डाला था, एक फ्लायर। तो आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। और ये टाइम मैनेजमेंट से मैं आपको लेके जाऊंगी ऐसे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू होकर, जहां पर आज आप गोल सेटिंग भी सीख जाएंगे। एग्जैक्टली आप फाइनेंशियल गोल कैसे सेट कर रहे होंगे, क्योंकि हमें 5 लाख की टारगेट हिट करनी है। और अब हमारे पास 75 डेज नहीं है, हमारे पास 73 डेज है। याद है ना मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूं? 5 लाख हिट करनी है, हमारे पास 73 डेज है। और 73 डेज में अगर हम 5 लाख की टारगेट लेंगे, तब कहीं ना कहीं जाके कोई 3 लाख में रुकेगा, कोई 2 लाख में रुकेगा। और आज जो हम ये वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, है ना, तो हम फिजिकली मीट कर रहे होंगे और एक दूसरे से गले मिलकर बोल रहे होंगे गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर, है ना। तो क्यों ना लीड्स गुरु के एक प्लेटफॉर्म में, इसी कॉन्क्लेव में, हम अपना टारगेट ऐसा सेट करें कि ये कम्युनिटी की ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारी जो टीम उड़ान की जो पूरी कम्युनिटी है, इसी से ज्यादा लोग अपने टारगेट्स को क्लियर करके ये फिजिकल मीट में अटेंड कर पाए। और ये मीटिंग हम फाउंडर श्रीमान अजय सर के साथ ये मीटिंग को अटेंड कर पाए जयपुर में। तो जिस तरह मैं बात करी थी, टॉपिक है आज का टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय को मैनेज कैसे किया जाए। तो ये बोलने में और सुनने में जितना आसान लगता है, ये करने में उतना ही और रादर उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि समय ऐसी चीज है जिसे कोई कंट्रोल कर नहीं पाया, है ना। अब कंट्रोल तो नहीं कर पाया, लेकिन इसको मैनेज करने की कोशिश आज हम जरूर करेंगे और सीखेंगे पेपर पेन में, डायरी में, कि समय को मैनेज कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हुए टॉपिक में आज मैं आपको दूंगी 3 प्रिंसिपल्स, टाइम मैनेजमेंट और उसके 3 प्रिंसिपल। तो आप अपने डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए, रेडी हो जाइए। मैंने भी अपने नोट्स बना लिए हैं और अब मैं आगे बढ़ती हूँ फर्स्ट टॉपिक की तरफ।
जल्दी जल्दी लेंगे, फर्स्ट टॉपिक लेंगे। मैं 1 से 2 बार रिपीट करूंगी, तीसरे बार रिपीट नहीं करूंगी। उसके बाद आपको ग्रुप में सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, अगर इनकेस आपका कुछ पॉइंट्स छूट जाता है तो पहला है फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत। समय मैनेजमेंट का अगर पहले सिद्धांत के ऊपर बात करें, आज 3 ही सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो 30 सिद्धांत है, 30 प्रिंसिपल्स है, आज 3 के ऊपर ही बात करेंगे। पहला प्रिंसिपल ये है, मुझे जानना है कि किनको किनको पता है हमारे बीच कि लॉग बुक क्या होता है। गाइस, आपको पता है लॉग बुक क्या होता है? चंद्रशेखर जी, लॉग बुक क्या होता है सर? नहीं मैम, पता नहीं। किन्हीं को नहीं पता है? कोई हमारे साथ ऐसे ऐसे स्तर के हैं? सुप्रियो सर, आप गुड स्टूडेंट हो, गुड स्टूडेंट को नहीं पूछा जाता है। ऑलराइट, तो लॉग बुक का नाम सुना है पहले लाइफ में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में सुना है? निया मैम, लॉग बुक लाइक का कि नाम मैम लॉग बुक। जैसे लॉग बुक, जैसे कि हम अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम वहाँ पे इंक्रीज करके रखते हैं, उसको लॉग बुक कहते हैं। वेरी नाइस कबीर सर, वेरी क्लोज। ये हम, आप बोल रहे हो दिनचर्या की इंफॉर्मेशन हम वहां पर रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसी को लॉग बुक कहते हैं, है ना? तो इसका मतलब कि अगर मैं लॉग बुक मेंटेन कर रही हूँ तो 7 दिन पहले मैंने किस वक्त क्या किया था वो मुझे पता चल जाएगा 7 डेज के बाद, अगर मैं लॉग बुक खोलूंगी तो, है ना? तो मैं आज ऑनेस्टली जानना चाहती हूँ कि किनके पास अपने सारा दिन का एक लॉग बुक है। मेरे पास भी नहीं है, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं। तपन सर के पास लॉग बुक है? तपन सर 6 बजे उठते हैं, 6:30 बजे क्या करते हैं, 7 बजे क्या करते हैं, ये सब रिटन में है? लकी जी नो के मैम, पास मेरे भी पास नहीं भी है। नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा, आप सबको याद होगा, जब हम स्कूल जाते थे तो हम टाइम टेबल पैक करते थे, रिमेम्बर? स्कूल में हमारा सारा पीरियड्स पहले से डिसाइडेड है। हर बच्चा जानता है कि आज उसके बैग में आज या तो आर्ट्स क्लास है, या साइंस की कोई पीरियड है, या बायोलॉजी है, फिजिक्स है ना? आज हिंदी नहीं है तो मम्मी ने हिंदी बुक भरी नहीं होगी बैग में। सही बोल रही हूं मैं रुचि मैम, है ना? बच्चों के लिए लॉग बुक, बच्चों के लिए टाइम टेबल, और हमारा टाइम टेबल क्या? और क्योंकि हमारे पास टाइम टेबल नहीं है तो हम ऐसे खुले सांड के तरह हो गए हैं कि सुबह से लेकर रात तक हम अपने टाइम को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, यूसेज कर रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है, कोई अता पता नहीं है। यही फैक्ट है। क्योंकि आपको तो पता है कि मेरे पास रिटर्न में कुछ भी नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा कि किस टाइम में आपको कॉलिंग करना है, किस टाइम में आपको कस्टमर से फॉलो अप करना है? हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आप हाउसवाइफ हो तो खाना बनाना छोड़ दो और लॉग बुक में लिख दो नहीं कॉलिंग ही करूंगी, फॉलो अप ही करूंगी, सिर्फ मीटिंग ही लूंगी, तो बच्चे का टिफिन रह जाएगा, घर का खाना रह जाएगा, घर का काम काज रह जाएगा। जो जॉब में जाते हैं वो क्या नौकरी छोड़ दे? नहीं। लेकिन सब कुछ मेंटेन करते हुए भी आपके पास एक लॉग बुक होना बहुत जरूरी है, वरना मैं हमेशा बोलती हूँ ना, where focus goes energy grows। अगर आपके पास फोकस और क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी इज सुपर पावर, ये मैं नहीं बोलती बहुत दिग्गज इंसान बोलते हैं क्लैरिटी इज सुपर पावर। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो हम वो फ्लाइट की तरह है, वो प्लेन की तरह है, टेक ऑफ तो ले लिया लेकिन लैंडिंग का पता नहीं है, हम आसमान में घूम रहे हैं अपने प्लेन को लेकर। तो आज लॉग बुक सेट करेंगे, सिंपल बेसिक सी चीजें हैं। यकीन मानो, मैं जब नेक्स्ट वीक आ रही होंगी ना, आप मुझे बताएंगे ये लॉग बुक मैनेज करने के बाद आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर पाए। इसको फिजिकली करके देखेंगे, फिजिकली मैं भी करूंगी, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी सब दोस्तों से कि वो सब करें। ठीक है, तो अभी लॉग बुक बनाएंगे कैसे, जल्दी से डायरी में इसको मेंटेन करेंगे। ओके, लॉग बुक बनाने से पहले मेरी एक और क्वेश्चन है। अगर घर पे शादियां हो और खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, शादियां में एक्सपेंसेस होती है नारायण सर, तो हम क्या करते हैं कि 5 लाख 6 लाख 10 लाख ऐसे ही पूरा खर्चा कर देते हैं, या फिर पहले का कुछ बजटिंग करते हैं, केटरिंग वाले को इतना पैसा देना है ना, पैंडल वाले को इतना पैसा देना है, गेस्ट आएंगे तो उनके फूडिंग के लिए, लॉजिंग के लिए इतना पैसा रखना है, वेडिंग के लिए इतना पैसा खर्च होने वाला है, तो हम मनी मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन अपने लाइफ के साथ हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, क्योंकि वो तो कभी कभी ओकेशनली होता है, वेडिंग्स, बर्थडेज, घर पे कोई पूजा ओकेशन। तो अभी ये टाइम मैनेजमेंट का ना मेरे पास ध्यान इसीलिए आया क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है, मैं बहुत बिजी चल रही हूँ,
और दुर्गा पूजा है साथ में, तो बिल्कुल भी घर पे टाइम नहीं है और गेस्ट भरती है और मैं एक्टिव थोड़ा कम हो गई हूँ ग्रुप में। आप देख पा रहे होगे मैं थोड़ा कम एक्टिव हूँ, तो प्लीज उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, लेकिन मैं बहुत जल्द एक्टिव हो जाऊंगी नवरात्रि के बाद। और इस बीच में मुझे याद आया कि जब हम इतने सारे बजटिंग करते हैं, मनी बजटिंग करते हैं, ओकेशंस के लिए टाइम बजटिंग करते हैं, इस वक्त में ये पूजा होगा, इसके बाद ये पूजा है, इसके बाद ये पूजा है, अपने लिए क्यों नहीं बजटिंग करते हैं हम? अपना टाइम का मैनेजमेंट क्यों नहीं करते हैं हम? यकीन मानो, अगर हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए और उसको फॉलो करना सीख गए, इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर हम उसको फॉलो कर लिया ना, तो इसको फॉलो करते करते हम लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट कर लेंगे और इससे हमारी कॉलिंग भी तगड़ी हो जाएगी, फॉलो अप भी हो जाएगी, रिजल्ट्स भी आएंगे। तो अभी इसको कैसे करेंगे? हाउ विल वी प्रिपेयर द लॉग बुक? फर्स्ट थिंग, तो इट हैज टू बी मेंटेन्ड वीक वाइज। हमारे वीक में 7 दिन होते हैं, 7 डेज, तो आपको डायरी में फॉर्मेट बनाना है 7 डेज का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ऑलराइट, अब इसको मंडे में आप जितने बजे भी सुबह उठते हो, कोई 5 बजे उठता होगा, कोई 4 बजे उठता होगा, वेरी क्यूट मोहित चंद्र जी, वेरी क्यूट। अच्छा, उसको भी टाइम मैनेजमेंट सिखाना होगा राधन। ऑलराइट, तो 6 बजे उठते हैं, तो हर आधे घंटे का आप टाइम मैनेजमेंट बनाएंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। कैसे बनाएंगे? अगर 6 बजे उठते हैं तो आप लिखेंगे 6 बजे उठा, तो 6:30 बजे, 6:30 बजे तक क्या किया मैंने? कोई योगा करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, अर्ली मॉर्निंग करते हैं ना, ब्रश करने के पहले योगा कर लेते हैं, बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब 6:30 से अगर 7 की बात करें, तो नहाना, ब्रश करना, अपनी डेली के कोर्स करते हैं, बहुत लोग हैं। 7 से 7:30 बजे तक टिफिन बनाती है लेडीज घर पे, बच्चों की टिफिन होती है, खाना होता है, ब्रेकफास्ट होता है। जेंट्स क्या करते हैं? उस वक्त पूजा करते हैं, नहाने के बाद प्रिपेयर होते हैं ऑफिस जाने के लिए, या बिजनेसमैन होते हैं अपने काम पे निकलने के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो आप हर घंटे का अपना ब्रेकअप बनाएंगे। मैं चाहती हूं आपके डायरी पे ऐसे 6 बजे हो या 7 बजे, आप जितने बजे भी वेकअप करते हो, जितने बजे भी आप उठते हो सुबह, उसके हर आधे घंटे का हिसाब आपके हाथ पे हो, रात को सोते वक्त तक, जब तक आप सोने जा रहे हो। पॉसिबल है? अगर एक वीक आपने बना लिया, तो समझ लीजिए आपने हर दिन का बना लिया, साल का हर दिन बन गया आपका। सिर्फ आपको 7 डेज बनानी है। ऑलराइट, मंडे टू संडे 5 बजे उठते हैं, वेरी नाइस। मैं तो 5 बजे नहीं उठ पाती हूँ, मैं तो आज सुबह ही 5:30 बजे सोई हूँ, आप मेरी फेस की हालत देख सकते हो। उसके बावजूद मैंने सोचा कि नहीं, आज सेशन स्किप नहीं कर सकते, है ना? तो आज लॉग बुक बनेगा, और लॉग बुक पे साथ हर 30 मिनट्स के आपके टाइम, आपके डेली यूसेज का टाइम रिकॉर्ड करेंगे आप। अब इससे क्या होगा, इसके फायदे क्या होंगे? जब आप टाइम रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, तो इसका मतलब क्या? लाइफ में इमरजेंसी नहीं आएंगे, लाइफ में वेडिंग्स नहीं आएंगे, ओकेशंस नहीं आएंगे, घर में गेस्ट नहीं आएंगे, मुझे अचानक कहीं जाना नहीं पड़ सकता है क्या? अचानक किसी से बात करना नहीं पड़ सकता है क्या? पड़ सकता है। ये सब करते हुए भी हम अपने टाइम टेबल पर स्टिक रहेंगे। अभी अभी सोचिए कि जब हमारे बच्चों के ये जो डायरी में टाइम टेबल होता है, तो उनके उनके पास क्या ऐसे नहीं होता है कि स्कूल में कोई स्पीकर आ गया है तो दो 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 ऐसे टाइम टेबल मिस हो गया, 2 पीरियड मिस हो गया, होता है ना? एनुअल डे है तो उस दिन पूरा ही टाइम टेबल मिस हो गया, तो क्या बच्चे रोते हैं? वो तो बल्कि और खुश होते हैं। तो हम अपने लाइफ को भी इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे कि हम अपने लाइफ का लॉग बुक बनाएंगे, हर आधे घंटे का रिकॉर्ड करेंगे। और जैसे कबीर सर ने कहा ना कि हर वक्त का अगर आप रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको 7 डेज बाद पता चलेगा एग्जैक्टली कि 7 डेज पहले तक आप क्या कर रहे थे। 7 दिन बाद ये पता चलेगा। और अगर आप उसी वक्त में आपको रखना है 11 से 1, अगर आप घर से ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आपका परफेक्ट कॉलिंग का टाइम है 11 से 1, 4 से 6। आप 1 बजे के बाद कोई भी कस्टमर को, क्लाइंट को फोन करते हैं ना, तो वो उस मोटिव में नहीं रहता है कि आपके फोन कॉल को जवाब दे, क्योंकि दोपहर का वक्त रहता है, लंच का वक्त रहता है, लोग थोड़े से लेजी हो जाते हैं उस वक्त, और वो उस मेंटालिटी से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो बेस्ट टाइम फॉर कॉलिंग आप निकाल लो 11 से 1 या 4 से 6।
दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर कॉलिंग। बाकी तो आपको पता ही है 7:30 बजे आपकी कस्टमर कंफ्यूजन टू क्लैरिटी होती है, 10 बजे आपकी मॉक कॉल सेशन होती है, और वो आप अपने काम को करते हुए ही लेते हो। बहुत लोग बिना काम को करते हुए लेते हैं, बहुत लोग काम को करते हुए सेशन को अटेंड करते हैं, लेकिन ये लॉग बुक प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके प्रायोरिटी वर्क क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट दिनचर्या के काम क्या है, और आपने कितना समय किस काम को दिया। इससे आपको ये एग्जैक्टली पता चल जाएगा, क्योंकि आंख के सामने आपको लिखा होगा, दिखेगा आपका टाइम टेबल कि आपने एग्जैक्टली खाना बनाया इस वक्त पे, और खाना बनाने के बाद आपके बच्चे, अभी सोचिए आपके पास लॉग बुक नहीं है, तो बच्चे जैसे ही स्कूल जाते हैं हम रिलैक्स हो जाते हैं, और हम जैसे ही जॉब में जाते हैं हम रिलैक्स हो जाते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, वो सोच रहा है अरे ठीक है अभी तो 11 ही बज रहा है, 12 बजे से कॉलिंग कर लूंगा। 12 से कब 1 बज गया, फिर कौन से काम में घुस गया, किसने किसी से बात कर लिया, कोई दोस्त बंधु आ गया उसके साथ कहीं बाहर निकल गया, सारा टाइम टेबल बिगड़ गया, कोई डिसिप्लिन नहीं। तो अगर आप सच में फोकस के साथ अपने 5 लाख टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट दिसंबर तक इसको करके देखिए। आपको दिसंबर तक अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। मनी अर्निंग इज रियली इजी इफ वी बिकम डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। अगर हमारे लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो पैसे भी हमारे पास इजीली नहीं आते, पैसे भी लेजी हो जाते हैं। ऑलराइट, तो लॉग बुक पहला प्रिंसिपल है, प्रिपेयर योर लॉग बुक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका समय कहाँ यूसेज हो रहा है, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, आपका समय आप कहाँ यूज कर रहे हो। आपके पास भी 24 घंटे होते हैं, आपके बच्चे के पास भी 24 घंटे होते हैं, एक बिलियनर के पास भी 24 घंटा होता है, एक संत के पास भी 24 घंटा होता है। तो ऐसा क्या जादू करता है वो बिलियनियर कि वो अपने 24 घंटा को यूज करके वो और अरबपति से खरबपति बन रहा है, और हमारे पास हम यही रोना रोते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। बोलते हैं ये बात हमेशा, समय नहीं है हमारे पास, समय की कमी है, क्योंकि हम समय को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम समय को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हैं। यही प्रॉब्लम है सबके पास। ठाकुर जी ने सबको दिए हैं 24 घंटे। 24 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, कोई बता पाएगा जल्दी से? 6 घंटे। 24 घंटे में 6 घंटे होते हैं। वाह चंद्रशेखर, 6 घंटे सोता हूँ मैं, 6 घंटे सोता हूँ मैं। से 6 घंटे आप सोते हैं। मैंने पूछा 24 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं? मैम 1440 मिनट। वेरी नाइस। और कितने सेकंड्स होते हैं? मैम 1440 मिनट हम वेस्ट कर रहे होते हैं। उसमें से तो समझ लीजिए अगर हम 24 घंटे की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 60% टाइम रहता है, क्योंकि 40% टाइम हम सोने, खाने, रेस्ट करने और बातें करने में गवा देते हैं यूजुअली। और अगर रील्स देख रहे हैं तो और 4-5 घंटे और एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, है ना? जी मैम। सेकंड्स कितने होते हैं मैं बता देती हूँ, वैसे मुझे भी याद नहीं था, मैंने कल अपनी R&D की है। तो सेकंड्स होते हैं 86,400 सेकंड्स, 86,400 सेकंड्स। अगर आप चाहे तो इसको बड़े बड़े मोटे अक्षर पे लिख लीजिए। आपके पास सारा दिन होता है 24 घंटे 1440 मिनट और 86,400 सेकंड्स। 86,400 सेकंड्स हर दिन हमारे पास रहते हैं, जो कि नॉन रिन्यूएबल है। आज आपको मिल गए 24 घंटे, आप कल उसको अपने फोन के इंटरनेट की तरह रिचार्ज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। अच्छा 24 घंटे से मैंने तो बचा लिए 1 घंटे, कल उसको और 1 घंटा और ज्यादा यूज कर लूंगा। दे देंगे क्या भगवान जी आपको 1 घंटे और एक्स्ट्रा? यूज किया तो किया, यूटिलाइज किया तो किया, बर्बाद किया तो किया। अब नेक्स्ट डे, नई शुरुआत, नई दिन, है ना? नहीं 24 घंटे में अगर मैंने 1 घंटे यूज नहीं किया तो मुझे रिफंड हो जाता है क्या? अरे भैया मेरा टाइम रिफंड करो, मेरा वापस करो टाइम, मैंने तो 1 घंटा यूज नहीं किया था, मेरा टाइम वापस दो।
मिल जाएगा क्या? नॉट पॉसिबल। सो नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिफंडेबल है ये। तो याद रखिए ये 24 घंटे बहुत कीमती है। और कितने कीमती है ये तो मैं आज बताऊंगी आपको, कितने कीमती है। आपके हर एक घंटा का रेट क्या है वो मैं बताऊंगी आपको, और वो आप ही बताएंगे मुझे। तो लॉगबुक क्लियर है? सेकंड प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़े। क्लियर है? प्लीज क्लियर लिख दीजिए मुझे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से। ओके ओके ओके, सेकंड प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रिंसिपल ये आपके दो पर्पस को सॉल्व करेगा आज। दो पर्पस आपका, दो पर्पस ये होगा कि आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करेंगे, और इसी से को रिलेटेड है कि आप अपने 5 लाख के टारगेट में कैसे पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने बहुत देखा हमारे कम्युनिटी में लोग पूछ रहे हैं, प्लीज हमें बताइए कैसे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, टारगेट अचीव कैसे करना है। सारी जो चाबी है ना वो हमारे हाथों में ही है। बस हमें पता रहना चाहिए कि कौन सी चाबी को यूज करके हमें ताला खोलना है, हमें हमारे खुद के दिमाग का। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल, मेक योर फाइनेंशियल गोल। पहले तो आप मेक योर टाइम लॉग बुक। सेकंड प्रिंसिपल, मेक योर फाइनेंशियल गोल। अभी मुझे बताइए एक गोल, गोल क्या होता है? सबके अलग अलग डेफिनेशन होंगे। गोल क्या होता है? कोई बोलेंगे विजन, कोई बोलेंगे टारगेट, है ना, कोई बोलेगा सपना, कोई बोलेगा ड्रीम। जो अचीव करना है लाइफ में उसे गोल कहते हैं। गुंजन माथुर मैम बोल रही है गोल मतलब ये वाला गोल, ये नहीं मैम, बताइए ना, मैं सुन पा रही हूँ आपको। मैम एक्चुअली गोल ये है कि अगर मान लीजिए मैंने ये बिजनेस ज्वाइन करा है कि मेरे को मेरे बेटे को कोई अच्छी एजुकेशन देनी है, तो बिल्कुल, उस एजुकेशन में कितना फाइनेंस लगेगा, उस फाइनेंस को मैं कैसे अचीव करूं, वो गोल है मेरा। समझ पा रहे हैं आप? शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शबाना मैम ये सब पता है। 3 तरह का गोल होता है। फिर स्मार्ट गोल होता है, स्मार्ट, मेजरेबल, है ना, अटेनेबल। आज उस पर बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे फाइनेंशियल गोल्स के बारे में। आज कुछ नया सीखते हैं। ये बहुत सीखा, बड़ा बिजनेस में स्मार्ट गोल्स बना बना के इतने स्मार्ट हो गए कि और स्मार्टनेस के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती, है ना। लोगों को इतना स्मार्ट बनाया गया, अभी भी बना रहे हैं। चलो, सो कमिंग आउट ऑफ दैट टॉपिक एंड टेकिंग आउट बड़ा बिजनेस फ्रॉम माय माइंड। सो गोल, गोल होता है, गोल गिव्स अ शेप टू योर स्ट्रैटेजी। गोल, गोल वो होता है जो आपके स्ट्रैटेजी को एक शेप देता है, एक आकार देता है। स्ट्रैटेजी मतलब टेक्निक, टेक्निक। गोल क्या होता है? गोल वो होता है जो आपके स्ट्रैटेजी को, स्ट्रैटेजी यानी कि आप गोल तक पहुंचेंगे कैसे। गोल तो मैंने बना लिया, किसी ने बनाया कि मुझे 50,000 पर मंथ कमाना है, किसी ने ये बनाया मुझे 30,000 कमाना है, किसी ने बनाया मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है। गोल तो बना लिया, दिख रहा है बड़ा बड़ा गोल, है ना। गोल बनाने के बाद अब बनाना है स्ट्रैटेजी। पहुंचे कैसे, रास्ता भी तो तय करना पड़ेगा। रोड मैप, रोड मैप टू दैट गोल, रोड मैप टू सक्सेस होता है। उसी तरह रोड मैप टू दैट गोल, पहुंचे कैसे। सो गोल गिव्स अ शेप टू योर स्ट्रैटेजी। वो आपके स्ट्रैटेजी को एक शेप देता है, आकार देता है। गोल बिना आकार का होता है, लेकिन जब आप गोल को निर्धारित करके उसकी तरफ बढ़ते हो तो स्ट्रैटेजी वो चीज है। स्ट्रैटेजी यानी कि टेक्निक वो चीज है जो आपके गोल को आकार देता है। ऑलराइट, अब स्ट्रैटेजी फॉर्म्स योर वर्क। जब आपने स्ट्रैटेजी बना ली, टेक्निक बना लिया आपने, अब टेक्निक आपको बताएगा कि आपको कितना काम करना है। तो गोल आपके स्ट्रैटेजी को आकार देता है, उसके बाद स्ट्रैटेजी आपको यह बताता है कि आपको कितना काम करना है। काम क्या करता है? अगर आपने काम कर लिया तो काम क्या देता है आपको? काम देता है रिजल्ट्स। काम रिजल्ट्स देता है। अगर हम काम करेंगे रिजल्ट्स मिलेगा ना, श्योर है। सो काम हमें देता है रिजल्ट्स यानी कि परिणाम, और परिणाम हमें क्या देता है? परिणाम हमें देता है सक्सेस। परिणाम हमें देता है सक्सेस। और अगर सक्सेस मिल जाए हमें तो सब कुछ कहां से स्टार्ट हुआ? गोल से। तो गोल बनाना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल गोल।
अब दो तरह के गोल्स होते हैं, इस पे जल्दी जल्दी बात कर लेंगे क्योंकि मैं अभी ना शुभम सर के मेंटरशिप में मैं ऐसे ऐसे वॉच लेके बैठती हूँ, मेरी तो बहुत ज्यादा बात करती है, तो वॉच लेके बैठा कर। तो अभी मेरे पास टाइम है 20 मिनट्स। ओके, तो दो तरह के गोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल गोल, एक होता है क्लियर गोल। नॉर्मल गोल, क्लियर गोल। अभी जल्दी जल्दी से मुझे अनम्यूट करके कोई जल्दी जल्दी बताओ अपने अपने क्या क्या गोल्स है, जल्दी जल्दी एकदम फास्ट मोड पे बताइए। मोहित सर बताइए आपके गोल्स क्या है? मैम 5 लाख अचीव करना है अभी दिसंबर लास्ट तक। 5 लाख अचीव करना है, क्लियर गोल। ये हो गया क्लियर गोल। मैं बताते जा रही हूँ वो क्लियर है कि नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद डिस्टिंग्विश करेंगे कि क्लियर और नॉर्मल गोल क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। और 5 मेरा लाख अचीव दिवाली करना तक तो अभी 1 सबका ही लाख गोल है। ऐसे निया मैम क्या गोल है आपका? दिवाली तक मैम 75,000 का गोल है। ओके ओके, क्लियर गोल। 1 लाख। क्लियर गोल है। देख, मैं सुनते जाऊं कि मैंने क्लियर गोल क्यों बोला, ये भी मैं जस्टिफाई करूंगी अभी। आगे कोई और मैम अपना गोल बताना मैम 1 चाहेगा? लाख 1 लाख 1 मैम लाख। 1 लाख सुमित जी 1 लाख। 1 जी। लाख कब तक सर? जी 1 लाख जी टिल दिसंबर। टिल दिसंबर। अब हो गया आपका दिसंबर क्लियर तक। गोल। 1 लाख जो था जी। ना वो नॉर्मल गोल था। जी जी समझ में आया जी गाइस? आपको समझ में आया जी मैं क्या जी बोलना चाह रही हूँ? सुमित सर ने बोला 1 लाख, मैम 1 जी लाख, जी ये नॉर्मल गोल जी है। इसीलिए जी मैंने पूछा कब तक, जी तो उन्होंने बताया दिसंबर तक। जी अब हो गया ये दिसंबर क्लियर तक। गोल। उनको खुद को नहीं जी पता था कि 1 जी लाख कब जी तक जी अचीव करना है। सुमित सर समझ रहे हैं आप? तो जी क्लियर गोल और नॉर्मल जी गोल जी में मैम बहुत फर्क जी मैम होता है। नॉर्मल गोल हम बोलते तो है लेकिन हमें पता नहीं जी होता मैम है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक और मेन जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मल गोल ये होता है आई विल वर्क मोर हार्डर, मैं बहुत जी ज्यादा काम करूंगी। लोग बोलते हैं ना आज से मैं इतना काम करूंगी, आपको पता ही नहीं है मैं जी कितना काम करूंगी। अरे मुझे खुद को ही नहीं पता है कितना काम करूंगी, मैं बहुत काम करूंगी। नॉर्मल गोल, इस पे आपको कुछ मिल रहा है? कोई टाइम लिमिट मिल जी रहा जी है? कोई फ्रेमवर्क मिल रहा है? कहाँ तक एंड नहीं होगा मिल कुछ नहीं समझ नहीं में आ मिल रहा रहा। है ये सेंटेंस में। आई विल वर्क मोर हार्डर, यस मैं मैम बहुत काम यस करूंगी। मैम नॉर्मल गोल। ओके आई विल यस इंक्रीज माई वर्क स्टेबिलिटी, बहुत लोग बोलते हैं ना मैं अपने काम की स्टेबिलिटी को बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा। आप देखना जी मैम, मैं जिस लेवल से काम करूंगा ना, मैं अपने काम की स्टेबिलिटी को और क्वालिटी को बढ़ा दूंगा। नॉर्मल गोल कभी नहीं बढ़ेगा ये, क्योंकि उसको जी पता मैम ही नहीं है कब तक बढ़ाना है और कैसे बढ़ाना है। नॉर्मल गोल। थर्ड जी एग्जाम्पल, आई विल ओके इंक्रीज एंड वर्क हार्ड ऑन माई स्किल्स, मैं अपनी स्किल्स अपने हुनर पे बहुत काम करूंगा, बहुत काम करूंगा, बहुत। जी लोग से पूछा जाता है ना आपको कितना पैसे चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए। लोगों जी का आंसर ये होता है कितना पैसा, ये ले भैया 10 रुपया। अभी तक तो 10 रुपया नहीं था तेरे पास, 10 रुपया दे दिया, बहुत पैसा हो गया। जी मैम जी जी आपके पास क्लियर गोल्स होने चाहिए, आपके गोल आपको दिखने चाहिए दिमाग में भी, जी वॉलपेपर में जी भी। मेरे जी वॉलपेपर पे आप देखेंगे मेरे गोल्स, ये अगर आपको दिख रहा है कैमरा पे, मैं अपना गोल्स ऐसे सेट करके रखती हूँ। मैं सुबह शाम दिन रात अपने फोन पे देखती हूँ कि मुझे ये अचीव करना है। मैम ये मैम ये बनाना क्या बहुत आपने इजी लगा है, रखा है? इजी भी है और बहुत जरूरी भी है। आपको पता है कैनवा कैसे बनता है? इजीली पता है आपको कैनवा कैसे बनता है? सबको क्योंकि पता मैं है? तुझे भी यही कह रही थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे आके बोला था कि हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं आ जाएगी। पूनम मैम थोड़ा सा आप म्यूट कर लीजिए, मुझे लगा आप मेरे सेशन के रिलेटेड कुछ बोल रही है। ओके, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी आपको क्लियर गोल्स का। क्लियर गोल्स का एग्जांपल सुन लो। आई विल जी वर्क फॉर 8 आवर्स डेली, मैं रोज 8 घंटे काम करूंगी या करूंगा। जी सुन के जी कैसा लग रहा है? डेडिकेशन है, ये सेंटेंस में ही डेडिकेशन है। मैंने ये स्टेटमेंट बता दिया, मैं कितने घंटे काम करूंगी? 8 घंटे में काम करूंगी। जी तो सर्टेन मुझे टाइम पता है है तो कि मंडे टू सैटरडे मुझे कितने घंटे काम करना है? 8 घंटे काम करना है। अगर मैं 7 जी घंटे काम कर रही हूँ यानी कि मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने काम के टाइमिंग को कम कर दिया। और अगर आज मैं किसी कारण 7 घंटे कर रही हूँ तो कल मुझे 9 घंटे काम करना है, 1 घंटे का कॉम्पेंसेशन देना है लास्ट डे का, है ना? जी तो जी मेरे पास एकदम क्लियर गोल होना चाहिए। आई विल वर्क फॉर 8 आवर्स डेली। आपका ऐसा भी जी गोल होना चाहिए। आई विल जी टेक 10 कॉल्स डेली, 10 कॉल। यस अभी तो 5 लाख की बात है तो मैं बता ही दूंगी आपको कितने कॉल्स करने पड़ेंगे, जी है ना? तो आपके पास जी क्लियर मैम गोल्स होने चाहिए। देखो अभी आई विल जी वर्क मोर हार्डर, ये इंपॉर्टेंट है कि मैं बहुत काम करूंगी
या फिर मैं 8 घंटे काम करूंगी। ये 2 सेंटेंस समझ रहे हैं जी दोस्तों? मैम। ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों सेंटेंस में ये आई विल वर्क हार्डर, मैं बहुत ज्यादा काम करूंगी, ये ज्यादा प्रभावशाली सेंटेंस है, जी। लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई फ्रेम नहीं है। मैं कब करूंगी, बहुत ज्यादा तो करूंगी, लेकिन कब करूंगी, इसमें कब का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन जहां मैं कहती हूं मैं रोज 8 घंटे काम करूंगी, मैंने उसको लॉक कर दिया सेंटेंस को। कितने घंटे काम करूंगी मैं खुद के लिए, मैंने बता दिया मेरे सबकॉन्शियस माइंड को 8 घंटे तुझे काम करना ही है एट एनी कॉस्ट। तो आप खुद को बोलो ना 2 घंटे, मैं रोज लीड्स गुरु में 2 घंटे काम करूंगा, 2 घंटे खुद के लिए बोलो। बोलना बहुत जरूरी है, सेट करना गोल्स बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हुए, आई विल अर्न 20,000 पर मंथ, क्लियर गोल, क्लियर है मेरी। सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, ये आपके 20,000 नहीं 50,000 हो सकते हैं, 70,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकता है सुमित सर की तरह, है ना? जी मैम। जी आपके जी। पास क्लियर होना चाहिए, क्लियर कि आपको महीने में कितना कमाना है। अगर वो क्लियर है ना तो आप कमाओगे, क्योंकि आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना होगा फिर कि अगर आपको 1 लाख तक पहुंचना है तो आपके पास महीने में 4 हफ्ते हैं। 4 हफ्ते को आप अगर 1 लाख को डिवाइड करते हो तो आपको 1 हफ्ते में कितना अर्न करना पड़ेगा? 25,000। 25,000 के लिए आपको कितना कॉलिंग करनी पड़ेगी? क्योंकि जी 25,000 मैम। को अर्न करने के लिए आपके पास 7 दिन है जी है जी। ना? तो 25,000 को फिर 7 दिन से डिवाइड कर लीजिए सर, सीधी सी कैलकुलेशन है। तो आप 1 दिन का निकालिए कितना पैसा हो गया आपका। और अगर 1 दिन का आपका पैसा निकाला आपने, और अगर आपके पास आपने खुद को 4 घंटे दिए हैं काम करने के लिए, तो उसको फिर जी। 4 से डिवाइड करिए। आपको वो घंटे में उतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वो पैसे को रीच करने के लिए। कभी मत सोचिएगा कि 3 हफ्ते मैंने कुछ काम नहीं किया और चौथे हफ्ते में आके ऐसा कोई जादू होगा, मैजिक होगा और मैं 1 लाख टारगेट हिट कर लूंगा। कभी नहीं होगा, नहीं होगा इट मैम, इज नहीं होगा। जस्ट नॉट पॉसिबल, नॉट ये तो सर पॉसिबल। ये तो मैम इमेजिनेशन हो गया एक। बिल्कुल, ये जी गोल मैम। नहीं हुआ, फिर ये सपने ये हो तो गए, इमेजिनेशन हो गया इसे। सपने हो गए। और जी सपने मैम। वो होते हैं, सपने क्या होता है पता है? सपने तब जो तक नींद सपने ही जो रहते हैं जब तक जो हम उसको गोल में कन्वर्ट नहीं करते। हम सपने ही देखते रहते हैं, अपने इमेजिनेशन और भ्रम करते रहते हैं, खुद को फेक कर रहे होते हैं जी कि मैम। जी अच्छा जी। आज से मैं उठ के ना मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। कैसे कमाऊंगा? जी मैम। क्या स्ट्रैटेजी है आपके पास? अगर सही मैम। स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपको काम करने की वो जज्बा मिलेगी ही नहीं। वही बताया ना जी मैम। मैंने, गोल जी आपको मैम। स्ट्रैटेजी देता है। गोल जब आप बनाते हैं तो आपका स्ट्रैटेजी गोल को आकार देता है, पहले ही बता दिया मैंने प्रिंसिपल जी में। मैम। और जी आपके पास अगर स्ट्रैटेजी है, आपके पास पूरा चॉक आउट कर लिया आपने रोड मैप, आपको पता चल गया मेरा ये स्ट्रैटेजी है, अब ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से हर हफ्ते मुझे इतने पैसे कमाने हैं 25,000, तो मुझे पर डे कितने कमाने हैं? अगर हर हफ्ते मुझे 25,000 कमाने हैं तो कितने कमाने हैं? चलो इसको और जी। नॉर्मल कर लेते हैं, 25,000 बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे साथ ऐसे लोग हैं कि ये थोड़ा लगेगा कि ऊपर लेवल पे जा रहे हैं। हम जी मैम। जी नॉर्मल गोल पकड़ते हैं 30,000। 30 का पकड़ लो मैम। 30,000 अचीवेबल जी जी सबके जी। लिए, एक हाउसवाइफ के लिए, एक जॉब पर्सन के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए भी अचीवेबल। तो जी अगर मैम। जी 30,000 मुझे महीने में कमाने हैं और मेरे पास 4 हफ्ते है, सिंपल सा जी मैम। कैलकुलेशन करते हैं। मैं जल्दी से रोड मैप शेयर कर रही हूँ। आई गेस माई रोड मैप इज विजिबल। दिख रहा है सबको? यस मैम, दिख रहा है? विजुअल विजुअल। यस मैम, यस। ओके, चलो इसको जल्दी से लिखो, फाइनेंशियल गोल। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अगर मुझे ₹30,000 पर मंथ अर्न करना है तो ये लिखना, ये कैलकुलेशन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 30 की जगह आप 1 लाख भी डाल सकते हैं अपनी लाइफ में, आप 20,000 भी डाल सकते हैं, आप 2 लाख भी डाल सकते हैं। कैलकुलेशन को पकड़िए, मैम एवरीवन स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन को पकड़िए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं मैम इसका। है ना? तो मैम अगर 30,000 मुझे पर मंथ, मुझे प्लीज एक वॉलंटियर चाहिए कि अगर 30,000, मैं सबको म्यूट कर दूं क्या? क्योंकि
क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है। ओके, अगर 30,000 पर मंथ मुझे कमाना है, कबीर सर प्लीज मुझे वॉलंटियर करिए आप। तो मेरे पास अगर 4 हफ्ते हैं तो मुझे एक हफ्ते में कितना कमाना है? समथिंग फिर भी मैम 7,500 20,000 तो होना चाहिए। 7,500 मिनिमम 20,000 तो समथिंग अप्रोक्स। पर वीक मेरे पास तो 4 वीक है ना महीने में। 7,500 मैम, 7,500। 7,500 हो गया मैम। 7,500 सो just give me a second. Rupees. सही है, दिख रहा है? राइट मैम, दिख रहा है मैम। ओके, अगर मुझे 7,500 रुपए पर वीक कमाना है कबीर सर या सुप्रियो सर, पर डे मुझे कितना कमाना पड़ेगा 30,000 को अचीव करने के लिए? 7,500 डिवाइडेड बाय 7 4। कितना हो गया? 1,071 1,071 रुपीस पर डे। पर डे। पर डे, राइट। अब 1,071 पर डे कमाने के लिए एज पर माय कमीशन मुझे कम से कम क्लोज टू 2 ब्रॉन्ज हिट करना पड़ेगा। 2 ब्रॉन्ज या फिर 1 सिल्वर एवरी डे। 1 सिल्वर एवरी डे, राइट? राइट मैम। 1 सिल्वर अगर मैं एवरी डे करूं 800। ओके, 1 सिल्वर पैकेज। ब्रॉन्ज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर 800 रुपया अगर बनाएंगे तो फिर हम 30,000 हिट नहीं कर पाएंगे, 30,000 से थोड़ी कम हो जाएगी। और सिल्वर इसलिए लिखा 30,000 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। मुद्दा ये था, मैं कैलकुलेशन करके ये समझाना चाह रही थी कि अगर मुझे 1 सिल्वर हिट करना है तो अब ये 10 कॉलिंग से नहीं चलेगा। 10 कॉलिंग से नहीं चलेगा गाइस। 10 कॉलिंग हम करते थे, कैजुअली चीजों को ले रहे थे। 10 कॉलिंग में 4 लोगों को इन्वाइट करते थे और याद है ना वो रेशियो, 5 लोग यस बोलेंगे, 10 आंसर्ड कॉल में से 5 यस बोलेंगे, 4 आएंगे, 3 फोकस के साथ अटेंड करेंगे, 1 आपको पैसे देकर जाएंगे। यही है कॉल का क्वालिटी का रेशियो। एवरेज ऑफ कॉल्स यही कहता है। लेकिन आज के डेट में अगर मुझे 5 लाख को हिट करना है, 5 लाख को हिट करना है तो आपको टारगेट कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा पैसे को रिवर्स कैलकुलेशन में ले जाकर। तो आगे बढ़ते हैं कि क्लियर गोल्स इज इक्वल टू हाई सक्सेस रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बात करूं, एक सेल्समैन था जो प्रोडक्ट्स बेचता था। ऑलराइट, नॉर्मली दुकान में जाता था, प्रोडक्ट बेच के घर चला आता था। एक दिन उसकी पत्नी की एक्सीडेंट हो गई और उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो हॉस्पिटल वाले ने 7 डेज बाद एक लंबा सा बिल दिया और बिल देने के बाद वो बिल लेकर वो दुकान में रोज जाता था वो सेल्समैन। और ये पता चला कि बिल क्लियर करने के बाद ये पता चला कि एग्जैक्टली जितना सेल करता था वो सेल्समैन रेगुलरली एवरी डे, उसके पास जब हॉस्पिटल का बिल था उसकी सेल्स 50% हाइक हो गई, बढ़ गई। तो उससे जब पूछा गया कि आपकी सेल्स बढ़ी तो कैसे बढ़ी, आप तो नॉर्मली रोज ही जाते थे, 10 ही प्रोडक्ट्स बेचते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आपके सेल्स 50% बढ़ गए और ज्यादा बढ़ गए? तो उन्होंने बताया कि जब मेरे पास बिल थी हाथ में तो एग्जैक्टली मुझे पता था कि मुझे अगर 1 लाख रुपए एक महीने में चुकाना है तो 25,000 की प्रोडक्ट्स मुझे बेचने ही होंगे, 25,000 की प्रॉफिट मुझे करनी होगी हर वीक। तो उसके पास क्या था? क्लियर गोल था
इतने दिन वो लाइफ में नॉर्मल गोल लेके चल रहा था, कोई क्लैरिटी नहीं थी। जैसे ही उसके पास क्लियर गोल आया, 1 लाख रुपया उसको पे करना है हॉस्पिटल वालों को, उसने अपनी स्पीड, अपनी थिंकिंग, अपनी सारी स्ट्रैटेजीज, अपने टेक्निक्स बदल दिए। और उसको बदलने के कारण और वो गोल को अचीव करने के लिए उसके पास ये क्षमता थी कि वो 1 लाख अचीव कर पाए। लेकिन इतने दिन से वो कर क्यों नहीं रहा था? क्योंकि वो नॉर्मल गोल लेकर चल रहा था। ये स्टोरी से कुछ मॉरल समझ में आ रहा है कि हमारे पास अगर गोल है, क्लियर गोल है, तो हम सक्षम है उसको अचीव करने के लिए। हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास क्लियर गोल सेट नहीं होते हैं सामने। आपने सेट ही नहीं किया है, और अगर आपने सेट किया है ऑनेस्टी के साथ, तो आप उसके लिए फिर काम नहीं किया। आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई होगी, वो स्ट्रैटेजी के ऊपर काम नहीं किया है। हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमने खुद से ऑनेस्टी के साथ कॉलिंग की, ऑनेस्टी के साथ फॉलो अप लिया, ऑनेस्टी के साथ क्लाइंट को कंटेंट भेजा। जो क्लाइंट वेबिनार में आया था उसको सही से वापस से क्लैरिटी दी, उसकी प्रॉब्लम को समझी। वो 5 गोल्डन सवाल पूछे क्या क्लाइंट से, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है तो आपने क्यों चुना इसको? अगर ये आपको मिलता है तो क्या हासिल होगा, इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम होते हैं तो इससे क्या होगा, भला क्या होगा आपका? अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा? और अगर नहीं मिला तो फिर आप चिंतित क्यों हो? याद है ना 5 क्वेश्चंस? तो प्लीज लॉगबुक बनाना है, फाइनेंशियल गोल आज सेट करना है। अब फाइनेंशियल गोल सेटिंग में मैं एग्जांपल देकर तो अभी बता दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। और 30,000 को अगर आपको पर मंथ अटेन करना है, और अगर आप ब्रॉन्ज के पैकेज में हो के साथ, जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आशु जी? ऑलराइट, अगर आप ब्रॉन्ज के पैकेज में हो तो जल्दी से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं जल्दी से आपको हिसाब बता देती हूँ कि ब्रॉन्ज के पैकेज में रहकर आप 30,000 कैसे अटेंड करेंगे। ऑलराइट, 1 मिनट। 30,000 अटेन करने के लिए अगर आपका कमीशन 800 रुपया है, बहुत लोग हमारे साथ ब्रॉन्ज पैकेज में जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ब्रॉन्ज पैकेज में है तो आपको 30,000 अचीव करने के लिए कितने ब्रॉन्ज पैकेज सेल करने होंगे? 800 रुपीज अगर आपकी कमीशन है, अगर आपने 30,000 को आपने अगर 800 से डिवाइड किया, 800 से अगर आपने डिवाइड किया, कितना आता है सुप्रियो सर? 30,000 डिवाइडेड बाय 8, $30,000 3750 सॉरी 30,000 डिवाइडेड बाय 800 आपके पास आएगा 37.5 37.5। तो इसको राउंड फिगर पे लेते हैं, 38 पैकेजेस सेल करने हैं आपको 30,000 तक पहुंचने के लिए। 30,000 तक पहुंचने के लिए आपको 38 ब्रॉन्ज पैकेजेस सेल करने हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज पैकेज का कमीशन कितना है? 800 रुपए। तो सिंपल आप अपने मंथली उसके सामने 38 के सामने ना रुपीस नहीं आएगा मैम, अभी वो 38 पैकेज लिख दीजिए, नीचे वाला थर्ड वन। राइट सर, राइट मैम। ओके, सही है। राइट मैम। सो 30,000 अगर आपको रुपए अटेन करने हैं मंथली, आपने खुद के लिए गोल सेट किया है, अगर आप ब्रॉन्ज पैकेज से जुड़े हैं तो आपको एग्जैक्टली 38 ब्रॉन्ज पैकेजेस सेल करने होंगे।
तभी आप 30,000 तक पहुंच सकते हैं। और इसी तरह अब जल्दी जल्दी से आप अपने सिल्वर पैकेज का भी बनाइए, गोल्ड का बनाइए, प्लैटिनम का बनाइए, और फिर मैं मैच करती हूँ। ये आपके डायरी पे होना चाहिए कि आपको हर मंथ आप जिस भी पैकेज में है, ऐसा नहीं है कि आप ब्रॉन्ज नहीं सेल कर पाएंगे, सिल्वर नहीं कर पाएंगे, गोल्ड मिक्सचर तो करते ही हैं, लेकिन आपके खुद का पैकेज आपको कितना सेल करना है आपके खुद के मंथली गोल तक पहुंचने के लिए, उसका एक हिसाब में दे रही हूं आपको, ताकि आपको दिमाग में रहे कि अगर मुझे 38 ब्रॉन्ज पैकेजेस सेल करने हैं, ब्रॉन्ज में मैं अगर जुड़ा हूं तो मुझे मंथ में 38 ब्रॉन्ज पैकेजेस सेल करने हैं। और अगर 38 ब्रॉन्ज पैकेजेस सेल करने हैं, अगर हमारा कन्वर्जन रेशियो है 5, 100 में अगर हम 5 कन्वर्ट करते हैं तो 38 ब्रॉन्ज पैकेजेस के लिए हमें कितना कॉल्स लेना पड़ेगा? अगर हमारा कन्वर्जन रेशियो है 5% है ना हमारा कन्वर्जन रेशियो, तो 100 में 5 बिकेंगे, 100 में 5 बिकेंगे ब्रॉन्ज, ज्यादा भी बिकेंगे, लेकिन 100 में अगर 5 बिकते हैं तो हमें कितना कॉल्स लेना पड़ा? कुछ समझ में आया? कितना कॉल्स लेना पड़ा? कुछ समझ में आया? अगर मुझे 38 ब्रॉन्ज पैकेजेस सेल करने हैं, कितने कॉल्स लेने पड़ेंगे? 100 में 5, तो 200 में 10, 200 में 10, 300 में 400 15, 400 में 20, 15, 20, टोटल 800। 800। ये ब्रॉन्ज वाले लोग के लिए, समझ रहे आप? आपको 750 होगा मैम। बिकॉज आपके सामने दिखते नहीं है तो आपको समझ में नहीं आता है कि मैं 10 कॉल्स पर डे कर रहा हूँ, 250 कॉल्स महीने का हो गया, चलो 300 कॉल पकड़ लो। 300 कॉल में क्या निकला? 5, 10, 15 तो सेल निकलने चाहिए थे। जी मैम। 15 भी निकलता है क्या सुमित सर? मुझे बताइए। जी जी। 5% की कन्वर्जन के हिसाब से अगर आप सिल्वर पैकेज पे हो और अगर आपको जी। 30,000 का एक टारगेट हिट करना है, खुद के लिए आपने सेट कर लिया, मुझे 30,000 जी। कमाने हैं, ऑलराइट, तो 1800 रुपया आपका कमीशन है। आपको जी। एग्जैक्टली 17 पैकेज बेचना पड़ेगा जी 30,000 तक पहुंचने के लिए। जी। तो अगर आपको 17 पैकेज बेचना है तो आपको कितने कॉल्स लेने पड़ेंगे? 100 कॉल्स में बात करेंगे तो 5 कन्वर्जन आएगी, जी जी तो 200 में बात करेंगे तो 10 आएगी। जी। तो अगर जी। मैं 400 में बात करती हूँ तो 20 जी आएगी। 750। जी 750 में आएगा लगभग 40 के समथिंग। सॉरी 800 में आएगा 40 के समथिंग। 40 के समथिंग। तो जी, मुझे अगर मैं जी। सिल्वर पैकेज में हूँ मुझे सिर्फ 17 बेचने हैं। जी अगर मैं सिल्वर नहीं में मैम, हूँ तो 25 मुझे सिर्फ बेचना है 17 बेचना है। मैम, जी 25 बेचना है अगर सिल्वर पैकेज में है तो। कैसे सर? 30,000 का गोल 1200। है मेरा, हाँ मैम। 1800 रुपया मेरा कमीशन है। अच्छा अच्छा, 1800 रुपये है ना, तो राइट राइट। जी, वही तो। यस 17 मैम। ही बेचना है मुझे, जी है ना? 17 जी बेचने के लिए मुझे कितने कॉल्स करने पड़ेंगे? 100 कॉल्स करूंगी तो 5 कन्वर्जन आएंगे। दिमाग में घुसाओ इसको, सबकॉन्शियस माइंड को, और वो 100 जी कॉल में से 10 आंसर्ड कॉल्स होंगे। अगर 10 आंसर्ड कॉल में से 5 लोग यस बोलेंगे, 4 आपके मीटिंग में आएंगे, 3 फोकस के साथ सुनेंगे, 1 आपका खरीद के जाएगा। जी याद है ना? वो 100 कॉल्स की भी मैंने एक रेट दी थी आपको, उसको 10-10 पे ब्रेक कर दिया था मैंने। जी जी इतनी सिंपल हो गई है, सारा गणित का खेल है, सारा जी खेल गणित का है यहाँ पर। जी 100 कॉल्स का ब्रेकअप भी मैंने दे दिया था। मैंने बोला था ना 10 आंसर्ड कॉल में 1 ही सेल होगा। अगर 1 ही सेल होता है 10 आंसर्ड कॉल में, आंसर्ड कॉल यानी कि ये नहीं कि 10 ही मैंने कॉल किया और मैं इतनी लकी हो गई कि 10 लोग ने मुझसे बात कर ली, कभी नहीं होता है। इट इज ऐसा नहीं होता जस्ट मैम। नॉट पॉसिबल। आपको भी नहीं पता होता। है, जो लीड्स में काम करते हैं उनको अच्छे से पता है कि अगर मैंने 10 कॉल किए तो उसमें से भी 5 लोग जवाब नहीं देंगे, 5 ही मेरे से बात करेंगे। तो क्यों ना मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड रहूं। वो 5 के लिए मेरा हर कॉल फर्स्ट कॉल होना चाहिए। क्वालिटी कॉल मैटर करता है, कितना कॉल्स करती हूँ वो मैटर नहीं करता है, क्वालिटी कॉल मैटर करता है। जी मैम। जी ठीक है, तो जी। सिल्वर पैकेज के लिए 17, अगर आप गोल्ड पे है वेल एंड गुड, आपको बेचना पड़ेगा सिर्फ 8 पैकेज 30,000 रुपए कमाने के लिए, सिर्फ 8। और सिर्फ 8 बेचने के लिए आपको कितने लीड्स लेने हैं?
100 लीड्स में 5 कन्वर्जन, 200 लीड में 10 कन्वर्जन। निकालोगे ही आप, अगर आप क्वालिटी कॉल कर रहे हो तो आप निकालोगे। जी तो 200 आपके कॉल्स में ऑलरेडी 8 पैकेजेस से ज्यादा हो रहे हैं, मतलब आप 30,000 से ज्यादा कमा रहे होंगे 200 लीड्स जी में। जी 200 लीड्स में अगर आप गोल्ड पैकेज में हो और अगर गोल्ड आपकी बिक गई तो 8 पैकेज आपको सेल करने पड़ेंगे 30,000 के टारगेट तक पहुंचने के लिए। और मैंने जी उसका भी ब्रेकअप दे दिया कि 100 कॉल का ब्रेकअप आप कैसे करेंगे। 100 कॉल्स का ब्रेकअप ये क्लास मैंने लास्ट वीक ही करवा दी थी, लास्ट वीक। तो आप मेरे रिकॉर्डेड सेशन जाके देख सकते हो कि उसका ब्रेकअप कैसे करना है। जी मैम 100 कॉल्स में 5 सेल्स कैसे निकलेंगे ये मैंने प्रूफ कर दिया था, बता भी दिया था। तो आज आगे बढ़ते हैं। ब्रॉन्ज का हो गया 38 पैकेजेस, सिल्वर का पैकेज आपको बेचना है 17, 30,000 के लिए। ये 30,000 की बात हो रही है। अगर आपको चाहिए कि मुझे 60,000 कमाना है, ये सारे फिगर्स को इंटू 2 कर लेना। अगर 60,000 आपका पर मंथ का टारगेट है, ये सारे फिगर्स को इंटू 2 कर लेना। अगर आप ब्रॉन्ज में है 38 इंटू 2, अगर सिल्वर पे है तो 17 इंटू 2, अगर गोल्ड पे है तो 8 इंटू 2 मतलब 16, और अगर प्लैटिनम में है, जो प्लैटिनम लीडर्स है वो अगर 5 प्लैटिनम बेच दिया, 5 100 कॉल्स जी में भी जी प्लैटिनम मैम लीडर्स अपने क्लोजर्स निकाल सकते हैं। अगर 5 प्लैटिनम आपने सेल कर दिए, इजीली जी आप 30,000 तक पहुंचोगे, इजीली। जी तो अब लगता है कि प्लैटिनम लीडर्स के लिए डिफिकल्ट है, 5 सेल करना डिफिकल्ट है। सुमित सर ये जी मैम डुएबल 30 है, से अब कर हो गया सकते हैं तो हम? जी मैम 30 से वो रैप अप हो गया 35 हो गया हो गया ना? जी बिल्कुल जी 30,000 और हमारा 7,000 है ना कमीशन, जी सर 35 हो गया 35 हो गया ना सर। जी मैम 4.28 आया था डिवाइड करके, तो मैंने राउंड फिगर में डाल दिया उसको। जी बिल्कुल जी 35,000 आप इनकम करोगे जी बिल्कुल प्लैटिनम में हो अगर तो। जी प्लेटिनम में अब कितना हो आपको गया डिसाइड 35 करना है आप कितना ब्रॉन्ज सेल कर रहे हो, कितना गोल्ड आपके पास, किस तरह से कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर को 1002 एनालाइज करके आप उनको प्रोडक्ट्स दो, सीधी सी बात है। ये फंडा क्लियर है? मैं आगे बढ़ू थर्ड प्रिंसिपल की तरफ। फर्स्ट मैम ये प्रिंसिपल 2 क्या था था हमारा, जी एक मिनट सुमित मैम सर जी। मैम ये 2 क्या था 8 इंटू 2 क्या था मैं थोड़ा ध्यान नहीं रहा 8 8 इंटू इंटू 2 टू के बोला आपका था अगर आप गोल्ड पैकेज पे हो, और अगर आपको जी 60,000 अर्न करनी है तो आपको जी 16 बेचने जी पड़ेंगे। जी वही था 8 इंटू 2, जी मैम जी है ना? ठीक है ठीक तो फर्स्ट 65 प्रिंसिपल हमारा ये था, आपको लॉग बुक बनाना है। कौन सा लॉग बुक? टाइम का लॉग बुक, जी मैम टाइम लॉग बुक। जी सेकंड प्रिंसिपल फाइनेंशियल गोल सेटिंग, और इसी के साथ मैंने आपको दे दिया आपका टारगेट कि आप जी अपना रिवर्स कैलकुलेशन बनाओ कि आपको 5 लाख अचीव करने हैं, 3 लाख करने हैं कि 2 लाख करने हैं। अगर जी 2 लाख आपको अचीव करने हैं, चलिए वो भी मैं सिंपल कर देती हूँ आपके लिए। जी अगर आपको 2 लाख अचीव करने हैं 75 डेज में, जी अभी 73 डेज में, जी तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 75 कर लीजिए सर। उतना रुपए आपको पर डे अर्न करना है, और वो रुपए को अर्न करने के लिए आपको कितनी कॉलिंग करना है ये आप खुद समझ जाइए। 100 में 5% का कन्वर्जन है, 100 कॉल्स जी में 5% का कन्वर्जन है। जी लीड्स गुरु में इजी है 5% निकालना इसको। जी 5% करना है। मैम अगर जी सुमित सर, मैम अगर प्लेटिनम वाला बंदा चाहे कि 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न करूं कर तो सकता है। उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए सीधी सी जो बात है अभी सर, जी आपको 2 लाख रुपए को सबसे पहले जी तो डिवाइड करना पड़ेगा 4 वीक में, ओके ओके अगर 1 महीने में करना है आपको तो। जी जी 50 और इंटू अगर 2 4 होगा महीने में करना है तो उसको और थोड़ा कर लीजिए, एकदम जी डिवाइड हाफ हो जाएगा। 2 ओके ओके लाख अगर आप पहुंचना चाहते हैं, अगर आपके पास 60 डेज है, जी तो सिंपल सी बात है सर, 4 8 हफ्ते है आपके पास, उसको जी 8 बिल्कुल से बिल्कुल डिवाइड करिए, आपको जी वीक में पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे निकालना है। और ये ओके बिल्कुल भी भ्रम में मत रहिएगा कि आज जी मैंने 1 महीने काम नहीं किया और अगले महीने ऐसी सुबह आएगी कि आज एकदम मैजिक होगा और मैं 2 लाख अचीव करके बैठ जाऊंगा, कभी नहीं होगा। ये तो इमेजिनेशन हो गया आज से काम करना पड़ेगा, आज से। जी मैम जी अगर जी आपको जी टारगेट हिट करना है ना, लीड्स गुरु कॉन्क्लेव 2024 हिट करने के लिए
आज से जी। काम पे जुड़ जाओ, जी जी आज से। ओके, आई एम एग्री विद यू मैम। अगर आज से काम पे नहीं जुटे ना तो फिर हम अगले हफ्ते रोना रो रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जी। पास 7 दिन छूट चुके होंगे, खर्च हो जी चुके मैम। होंगे वो प्रेशियस 24 घंटे और 86,400 सेकेंड्स हर दिन आप खर्च कर रहे हैं। जी मैम। जी ये याद रखिए प्लीज। थर्ड जी प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। अब जी मैंने आपको बता तो दिया कि लॉग बुक बनाना है, फाइनेंशियल जी गोल सेटिंग करना है, ये भी बता दिया मैंने। जी थर्ड जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको आज सिखा के जाना चाहती हूँ ये वाले सेशन से, जी वो है कि कंप्लीट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी में जो टास्क है ना उसको सबसे पहले दिनचर्या में कंप्लीट करिए। किसी महान व्यक्ति ने बोला है कि हर छोटा इंसान बड़ा इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि वो उसके पास टास्क छोटे नहीं, छोटे काम में फंसा रहता है और उसके बड़े पास टास्क काम नहीं के होते। लिए उसके पास वक्त नहीं रहता है जी जी ना। हम जी छोटे मैम। छोटे काम करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम बड़े काम को अपने दिनचर्या के रूटीन से निकाल दे रहे हैं। जी एक्चुअली क्या मैम, एक एक बात और भी है ना कि लोग ये बोलते हैं कि यार ये तो बड़े लोग हैं, ये तो बड़े लोग हैं, और ये इनके पास पैसा है तो भाई कर लेंगे। एक्चुअली क्या है ना, माइंडसेट सभी का एक है, और दिमाग का औसत भार भी हमारा इतना ही है जितना कि बड़े व्यक्ति को होता है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट इज जी जस्ट दैट हम अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं सुमित सर, जी और जी स्ट्रैटेजी नहीं बनाने के कारण हमें पता नहीं होता है कि हम क्या काम करेंगे, और जी क्या जी काम करेंगे ये नहीं पता होता है, इसलिए काम नहीं करते हैं, और काम नहीं करते हैं तो रिजल्ट्स नहीं आता है, परिणाम नहीं आता है, जी परिणाम मैम। नहीं आता है तो हम सक्सेसफुल नहीं बनते हैं, और फिर घूम जी के वहीं आ जाता है सुई साइकिल का कि वो हमने सर्कल गोल नहीं सर्कल बनाए घूमता थे, रहता है। हमने जी गोल नहीं सर्कल बनाए घूमता थे। रहता है वो। सही बात है, तो दिस इज अ साइकिल। सर्कल जैसे बनता एक रहता है वो। एक लिविंग लिविंग साइकिल होता है ना, हमने साइंस में पढ़ा था ना, बायोलॉजी में, कि लाइफ साइकिल, एक बटरफ्लाई का भी एक लाइफ साइकिल होता है, हर ह्यूमन बीइंग का भी एक लाइफ साइकिल होता है, काम का भी एक लाइफ साइकिल है। दिस इज वर्क साइकिल, दिस इज योर गोल साइकिल। इसको समझिए, हर चीज से इंटरकनेक्टेड है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सेट करेंगे तो स्ट्रैटेजी बनेगी, स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, गोल सेट करके बैठ गए तो वो गोल वो शोकेस की तरह है जिसपे आपने शोपीस को सजा दिया है और रोज उससे धूल पोंछ रहे हैं आप। नो, जी मैम। स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो स्ट्रैटेजी आपको उत्साहित करेगा क्या काम करना है, कितना काम करना है, सारे दिन में कितना कॉल्स लेना है, कितने लोगों से बात करना है। स्ट्रैटेजी जी बन मैम। गई, जी काम का पूरा स्ट्रक्चर मिल गया आपको, रोड मैप पता चल गया। रोड मैप में जैसे ही आप यस काम मैम। करने बैठेंगे ये निश्चित है कि आप काम करेंगे तो जी रिजल्ट्स मिलेगा। ऐसा कोई है दुनिया में जिसने काम किया और उसको रिजल्ट्स नहीं मिला? किसी को थोड़ा आगे जी मैम। मिलता जी है, किसी को थोड़ा पीछे मिलता है, किसी की जी कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, किसी की थोड़ी सी वीक होती है, किसी की मीडियम होती है। देखिए मैम, मेरे पास एक क्वेश्चन, एक थोड़ा सा मतलब स्ट्रेटजी है थोड़ी सी, सबके लिए और मेरे भी लिए, आपके जी लिए भी है। जी जी सुमित सर बताइए। मेरी अभी क्या है, कोई मतलब क्लोजिंग नहीं हुई है, बट मैं इतना बताना चाहूंगा सभी को कि ये शायद सबके लिए बेनिफिशियल होगा। राइट मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम एक्चुअली क्या है ना, जब हम 12th में होते हैं ना, 12th हो या 10th क्लास में हो, ठीक है, तो हम राइट अपने घर वालों से बोल देते कि मेरा बोर्ड आ गया, मेरा 12th का बोर्ड है या मेरा 11th का बोर्ड है, ठीक है, सॉरी 10th का बोर्ड है। तो हम बोलते थे कि मम्मी मुझे या पापा जी मुझे मतलब डिस्टर्ब मत करो, मेरा जो एग्जाम है वो नियर आ चुका है, ठीक है। तो 2 महीने तक हम उस पर फोकस करते हैं कि या मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है, मुझे 90 प्लस या 95 प्लस लाने हैं, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते बिजनेस में भी कि हम अपने 2 महीने जो हमारे नेक्स्ट लेवल है, राइट मैम, तो हम राइट। दो अभी महीने अभी में मैं 2 लाख आपको यहाँ पर अगर ना भी अगर। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी सुमित सर। जैसे आपने बोला एकदम एग्जैक्टली सही जी जगह मैम। गए आप, कि 2 महीने हम घर में बोल देते हैं मेरा बोर्ड है, 10 का या 12 का बोर्ड है, जी मम्मी मैम। या पापा मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना किया जाए, कोई ओकेशन बर्थडे पार्टीज हम सबको अवॉइड करके हम जी मैम। फोकस करते हैं। लेकिन जी मैम। फोकस किस पे करते हैं सुमित सर? वो इंपॉर्टेंट बात आप भूल गए। मेरे पास जी रहता है साइंस में मुझे 6 चैप्टर्स कवर करने हैं, जी मैम। जी मैथ्स में मुझे 7 चैप्टर्स कवर करने हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। जी मैम। वो जी हुआ ना स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? मेरे बिल्कुल पास बिल्कुल पता था ना मुझे कि बिल्कुल साइंस बिल्कुल। में मुझे वही 6 चैप्टर्स आएंगे, जी मुझे मैम। उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर मैं जी मैम। सिलेबस छोड़ रही होंगी मतलब मैं पेपर पे कम मार्क्स मिलेंगे मुझे। जी मैम। बिल्कुल मैम। तो बिल्कुल लाइफ में हम क्यों भूल जाते हैं कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट ना करें लेकिन मार्क्स हमें फुल चाहिए? बिल्कुल सही बात है मैम। हाउ डू यू सही बात। एक्सपेक्ट दैट कि हम अपना बिल्कुल। सिलेबस ना कंप्लीट करें और मार्क्स हम फुल ले ले? और हाँ मतलब
पूरा जी। सिलेबस ना कंप्लीट करने के बावजूद भी हम 100% मार्क्स से पास आउट करें और हम अपने जी टारगेट बिल्कुल, को अचीव कर लें? हाउ इज इट पॉसिबल? वो जब तो हम वही हो बोर्ड गया के कि लिए मेहनत करते हैं तो लाइफ में बिजनेस के लिए क्यों नहीं? थैंक यू सो मच जी सुमित बिल्कुल, सर, थैंक यू। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, थैंक यू। है ना? हम्म। तो गाइज इसको समझ लो अभी कि ये जो 75 डेज का जो टारगेट है ना लीड्स गुरु अंकित कॉन्क्लेव 2024 का, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स है। मैम, एक 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 बात बताऊं? हेलो जी मैम, जी जैसे मान लो अंकित बयानपुरिया ने करा था 75 हार्ड डेज चैलेंज, ठीक है? बिल्कुल तो हम इसे बिजनेस में अप्लाई कर दें, यो नहीं बिल्कुल मैम? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी जी। ओके, आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। तो जिस तरह से मैं बता रही थी, थर्ड प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। समझ लो जी हमारे लिए ये बोर्ड एग्जाम्स है और दिसंबर तक हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। तो आज आपके खाते पे लॉग बुक होना चाहिए, आपके डायरी पे आपका खुद का टाइम लॉग बुक होना चाहिए। आपका फाइनेंशियल गोल आज ही सेट कर लो। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कौन से सीट में बैठना है, लंच डिनर लेना है कि नहीं, अजय सर के साथ आपको लंच करना है कि नहीं, ये आज ही डिसाइड कर बिल्कुल लो। मैम। क्योंकि आज अगर डिसाइड कर लिया तो कॉन्क्लेव तक पहुंच जाएंगे, ये श्योर है, ये श्योर है। जी जी नथिंग इज मैम। इम्पॉसिबल। और ऐसी कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है हमारे हाथ में। हमारे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है, जो कोर्सेज है, हम किसी को भी जब वो देते हैं तो हम लोगों की लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस करवाते हैं। हम ना ही उनको उनके जॉब से निकालते हैं, ना ही हाउसवाइफ को बोलते हैं कि आप सिर्फ यही करो, अपने घर के दिनचर्या के काम को छोड़ दो। कोई जी बिजनेसमैन अपने काम के साथ इसको कर रहा होता है, स्टूडेंट अपने पढ़ाई के साथ इसको कर रहा होता है। तो उसके कहीं भी तरह से कहीं हम रेगुलर डेली पैटर्न लाइफ को डिस्टर्ब ना करते हुए आप कॉन्क्लेव को अचीव कर सकते हो। जी और मैम। याद जी रखना, स्टेज में चढ़ के अवार्ड लेना पैसे कमाने से भी ज्यादा सम्मानित फील होता है। जी मैम, बिल्कुल पैसे तो बिल्कुल। सब कमाते हैं, एक लेबर भी पैसा कमाता है, जी बिल्कुल। लेकिन जब आप स्टेज में होते हो और जब आपको कंपनी रिकग्नाइज करती है, यकीन मानो आपके गूज बम्स आ जाएंगे, कांटे हो जाते हैं शरीर पे, और आप इतना प्राउड फील करते हो। और रिमेम्बर, आपके फैमिली कितनी प्राउड फील करेंगे, टीम उड़ान आपकी कितनी प्राउड फील करेगी आपको लेकर। जी तो मैम, क्यों ना बिल्कुल। हम अपने गोल्स सेट करें आज, फाइनेंशियल गोल सेट करें, खुद का एक जी लॉग बुक बनाएं। इससे आप लॉग बुक बनाने से आपके फायदे ये होंगे कि आप अपने टाइम को थोड़ा भी होगा तो कंट्रोल पे लेके आएंगे। रील्स को कितना जी टाइम मैम। देखते हैं, रील्स में कितना टाइम आप टेलीविजन पे देते हैं, कितना टाइम आप आस पास अड़ोसी पड़ोसी से बात करने में निकालते हैं, ये सब आपके लॉग बुक आपको बता रहे होंगे कि रेनू भाई, रेनू आज मत बात करना पड़ोसी से, मेरे को फाइनेंशियल गोल हिट करना है 5 लाख की। मैं बात करूंगी जी मैम। दिसंबर के बाद, जो बातें दिसंबर के बाद। अभी मेरा बोर्ड एग्जाम है, 5 लाख वाला बोर्ड एग्जाम है मेरा चालू। तो उसके लिए मुझे अपने जी आप को मैम। प्रिपेयर करना है, मेंटली भी, फिजिकली वो भी। वो ऑलराइट, 75 हार्ड डेज चैलेंज है बिजनेस का, राइट बिल्कुल मैम? बिल्कुल बिल्कुल। अभी थर्ड प्रिंसिपल के बारे में मैं बात कर रही थी कि जी कंप्लीट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। अब घर पे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसको आप अनअवॉइडेबल होता है, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे आपके जी मैम। डेली कोर्स। अब मैं अगर बोलूंगी कि सुबह उठ के ब्रिजेश सर ब्रश ही मत करो, ये पॉसिबल है क्या कि ब्रश ही ना करे, वो नहाए ही ना? विजय कुमार सर आप नहाना ही मत 75 डेज, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो कुछ काम है, खाना पीना, नहाना, काम में जाना, काम करना, बच्चों की किताबें खोलना, उनकी होमवर्क करवाना, उनकी टिफिन पैक करना, ये हमारा कुछ काम है जो अनअवॉइडेबल है, ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे आती है। तो इसे हमें करना जी पड़ेगा। इसे करने जी के मैम। साथ साथ हमें गोल को अचीव करना है। समझ रहे हैं जी गुलाब पटेल सर? इसके करने के साथ साथ ही करना पड़ेगा। अब ये साथ साथ कैसे जी करें, मैम। इसके लिए भी एक पैटर्न है मेरे पास, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। तो जल्दी से डायरी पे लिखो कि जी प्रेपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टास्क कैसे करेंगे आप। आपको बनाना है 3 कॉलम, A B C। जल्दी जल्दी बनाओ, ऑलरेडी मैं टाइम ज्यादा ले चुकी हूँ, 15 मिनट। जी मैम। ABC कॉलम बनाना है आपको, ABC।
प्रायोरिटाइज योर वर्क फर्स्ट। इंपॉर्टेंट काम कैसे करना है आपको, इंपॉर्टेंट काम कैसे सेलेक्ट करना है आपको लाइफ में, ये आप डिसाइड करेंगे। आप सारे दिन में क्या काम करती है भानु मैम, ये मुझे नहीं पता, ये आपको पता होगा कि आपके घर में कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप अपने मैनेज करेंगे टाइम को। तो कॉलम ए में आप लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, कॉलम ए में आप लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, लिख लिया सबने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क? ओके मैम, लिख लिया। आगे Yes, बढ़ू ma'am. मैं? यस। सेकंड कॉलम बी कॉलम में जी। हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट वर्क, ओनली इंपॉर्टेंट। जी मैम। पहले में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, Important. बी कॉलम में लिखेंगे हम इंपॉर्टेंट वर्क, जी मैम। है ना? जी मैम जी। थर्ड Next. कॉलम में हम लिखेंगे नॉर्मल वर्क। ओके मैम। अब इससे आपको देखना है कि आपका अनअवॉइडेबल काम या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है। जी मैम आप जी। कॉलम ए में आज उसको लिखेंगे। जी हर दिन का, मंडे का कुछ इंपॉर्टेंट काम अलग होता होगा, ट्यूसडेज जी। का कुछ अलग होता होगा। हर किसी के लाइफ में इंपॉर्टेंट काम अलग अलग है, हर जी किसी मैम। का अलग है लाइफ। जी इसीलिए भगवान जी ने हमें सबको अलग बनाया है, डिफरेंट बनाया है। मेरी जी लाइफ की मैम। प्रॉब्लम्स या मेरी लाइफ की खुशियां वो मेरी, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ की खुशियां आपकी। तो आपको पता लगना होगा कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है। अभी मैं मोस्ट जी। इंपॉर्टेंट वर्क में ये लिखूंगी, मुझे 1 घंटा रील्स देखना है। जस्टिफाइड है? अच्छा छोड़ दो, वो छोड़ दो, रील्स छोड़ दो, बहुत बातें हो गई। चलो मैं हाँ। सीरियल देख लेती हूँ। एक सीरियल तो बनता है सास बहू का, जी जी। बनता है पूजा जी मैम, मैम। एक सीरियल बनता है? बिल्कुल नहीं देखती है पूजा मैम। बट मैं देखता हूँ मैम। मैम टीवी नहीं है घर में हमारे, बताओ, टीवी नहीं लाए है? नहीं टीवी। आप बच गए पूजा मैम, मेरी छोटी बहन के घर पे भी टीवी नहीं है, उसकी बेटिया की वजह से उन्होंने हटा दिया टीवी। वही है मैम, हम टीवी रखा ही नहीं है इसलिए। और अब तो जब से बड़ा बिजनेस और लीड्स गुरु में आए, रील्स वगैरह भी देखना बंद कर दिया। बहुत थोड़ा बढ़िया, बहुत टाइम भी लगाते थे, बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत हाँ, बढ़िया। मैं टाइम डिवोट कम कर पाती हूँ, ये मुझे खुद को पता है। मैं जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है उतना मैं कर नहीं रही हूँ। मुझे मैं पता है, जानती क्योंकि हूँ। आप अपने सांसारिक काम में बिजी हो जाती हो, वो मुझे पता है, मुझे दिखता है। आप कभी कपड़े तय लगा रहे होते हो, कभी खाना बना रहे होते हो। सो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट। सो यही बताना चाहती हूँ मैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क डेफिनेटली आपका टीवी देखना नहीं हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दोस्तों से बात करना भी नहीं हो सकता है। जी मैम, बिल्कुल सही बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आपका वो वर्क हो सकता है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में, वो आपका जी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। तो यस आप मैम। अपने काम को भी प्रायोरिटाइज करना सीखो। एवरी डे आप जो काम करते हो उसको 3 कैटेगरी में डालो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कर लिया, लेडीज के लिए जी हो सकता है वो खाना बनाना है, बहुत सारे जेंट्स के लिए भी है ना? बच्चों का पढ़ाई बिल्कुल। देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। घर संभालना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। जेंट्स के लिए काम में जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। यू कांट हेल्प, काम में तो जाना ही पड़ेगा, बिजनेस है, धंधा तो खोलना ही पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। जी मैम। लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? कोई बताएंगे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? रोहित मेहरा जी प्लीज मुझे बताइए, आप इतना सीरियस लग रहे हैं सुबह सुबह। इंपॉर्टेंट वर्क क्या हो सकता है रोहित जी, बताइए मुझे, इंपॉर्टेंट वर्क क्या होगा? इम्पोर्टेंट जैसे कुछ अपना निजी वर्क, करेक्ट। जस्ट लाइक क्या बताएं। कोई और बताना चाहेगा? ब्रिजेश सर, ब्रिजेश सर आपके पास आ रही हूँ मैं। मैम इम्पोर्टेंट वर्क ये होगा कि जो हम थोड़ा बाद में कर सकते हैं, जैसे बैंक जाने का काम है, जरूरी नहीं है हम 10 o'clock करें, वो हम बाय 12 भी कर करेक्ट, सकते हैं, बाय 2 करेक्ट, भी कर करेक्ट, सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन ये हफ्ते में 1 या 2 दिन ही होगा ना पूनम मैम? यस मैम। एवरी डे बिल्कुल तो मैम। बैंक नहीं जाते हम, नहीं जी नहीं मैम। नहीं। है ना? और ये थोड़ा सा अनअवॉइडेबल भी है। अगर इम्पोर्टेंट है तो जाएंगे, नहीं बिल्कुल इम्पोर्टेंट मैम। है तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल वर्क में भी रख सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई बिल्कुल। प्रायोरिटाइज हो गई है, केवाईसी सबमिट करना है, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, या बैंक में जाना ही जरूरी है, मुझे पैसे निकालने ही निकालने हैं घर चलाने के लिए, तो फिर इंपॉर्टेंट वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क।
ठीक है। नॉर्मल वर्क, ये सबसे फेवरेट कैटेगरी है मेरा, नॉर्मल वर्क। आसपास से चुगली करना, पीएनपीसी करना, पीएनपीसी मतलब? वो आप नहीं समझोगे, वो लेडीज की लैंग्वेज है, आप ओके रहने दो ओके सुमित ओके सर, है ना। ओके ओके वो देखो सब लेडीज समझ गई है पीएनपीसी ओके करना, ओके है ना। ओके मैम ओके, अब हो ओके गया। उसके बाद सीरियल्स देखना, रील्स में जी मैम घुस जाना और ऐसे एडिक्शन में चले जाना कि जरूरत तो है नहीं लेकिन फिर भी रील्स देख रहे हैं। जी मैम तो ये 75 डेज अभी इसको अवॉइड करेंगे। अपने लाइफ को थोड़ा सा फिल्टर करते हैं गाइस, हर चीज में फिल्टर लगाते हैं, फोटो में फिल्टर लगाते हैं, खुद को ब्यूटीफुल बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट करते हैं और खुद की लाइफ को फिल्टर करते हैं। आज लाइफ फिल्टर करेंगे तो हम अपने गोल्स, आज जो 75 डेज में, मुझे बताइए, जो आज 75 डेज के बाद अचीव कर रहा होगा जो भी, ये श्योर है कि आपने जितने भी मैंने काम किए हैं यहाँ पर उससे ज्यादा ही अचीव करेंगे। रीजन, क्योंकि आप सीरियस है, आपको अचीव करना है, आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, आप लॉगबुक बना रहे होते हैं, आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं, अपने काम को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, नॉर्मल वर्क। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स बना रहे होते हैं। कैसे? नॉर्मल गोल, क्लियर गोल, आपके पास क्लियर गोल है, मुझे 5 लाख बनाने ही है। अगर 5 लाख का गोल लेकर भी मैं चल रही हूं ना, याद रखना, अगर 100 मार्क्स के लिए हम पढ़ाई करते थे तो 80 तो लाते ही थे। ब्रिजेश सर, पेपर में आता था ना 80 मार्क्स। 5 लाख का अगर हम गोल सेट कर रहे हैं खुद के लिए, 3 में तो आके रुकेंगे हम। 3 लाख तो हम बना लेंगे दिसंबर तक। और ये ऐसा कोई गोल नहीं है जो अटेनेबल नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग कि अटेनेबल नहीं है, इजीली अटेन कर सकते हैं हम, इजीली सब कुछ करते हुए अटेन कर सकते हैं हम। मैं आपको बता दूं, दिग्गज लोग जैसे हमारे पूनम बागरिया मैम, कुमकुम मैम, नेहा तोमर, यहाँ पर हमारे ऐसे बहुत, सुरेंद्र सर, ऐसे बहुत दिग्गज लोग हैं जिनको 75 डेज नहीं चाहिए इसको अटेन करने के लिए, उससे भी हाफ डेज में करेंगे ये, हाफ डेज में करेंगे ये। तो भी आपको डिसाइड करना है, कॉलिंग की स्पीड को बढ़ा दो, अपनी जितनी मॉक कॉल्स लेते हो उस पे सीरियसली ऑब्जेक्शंस लेके आओ। नेक्स्ट सेशन पे हम वही बात कर रहे होंगे कि हम अपनी कॉलिंग को बढ़ाते हुए किस तरह से गोल्स ले रहे हैं और किस तरह से गोल्स को सेट किया हमने और उसको अचीव करने के लिए हमने क्या किया। अभी ये पूरा वीक मुझे ये भी चाहिए कि कस्टमर्स आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं, ग्रुप में डालिए, ग्रुप में डालिए कि आज मेरी कस्टमर से ये बात हुई और कस्टमर ने ये ऑब्जेक्शन डाला। आप देख रहे होंगे पूजा मैम ने एक टाइम फोन किया था या वॉइस नोट डाला था, मुझे शायद से याद है, कि प्लीज मुझे कोई हेल्प कर दो, मेरा कस्टमर ये है और ये कस्टमर मेरे को ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। शायद पूजा मैम आपको खुद ही अनम्यूट करके बताएंगे कि उसके कस्टमर ने उनको ऑन कॉल पेमेंट किया था। यस मैम, और वो हमारे टीम उड़ान का हिस्सा भी है। टीम उड़ान के हिस्सा है, जी। तो आप समझ सकते हैं उनको यूट्यूबर बनना है, हाँ। और वो अपना चैनल अब तक शायद लॉन्च कर चुके होंगे कोर्स देखकर। मैम वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा वो बीच में बिजी थी। ओके मेरी ओके कंटिन्यू बात होती है। ओके ओके, तो वही बात मैं बता रही हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को प्लीज लिखिए ग्रुप में। कम्युनिटी हमारा परिवार है, कम्युनिटी इसीलिए बनाया गया है। आपको पता नहीं है मेरे पास कितने मैसेजेस आते हैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने के लिए, मैम मुझे टीम उड़ान में ऐड कर लीजिए, मैम मुझे टीम उड़ान में ऐड कर लीजिए। लेकिन हम सबको टीम उड़ान में ऐड नहीं करते हैं। हम और आप वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो टीम उड़ान में ऐड होके एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, सीखते हुए, लर्न करते हुए अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों के पास टाइम नहीं है दूसरों के लिए फोन पिकअप करने के लिए, दूसरों को ट्रेनिंग देने के लिए, बातें करने के लिए, या फिर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताने के लिए कि आप कैसे अपने गोल्स को अचीव करेंगे। अगर ये 75 डेज का टारगेट आपने अचीव कर लिया ना, तो आपके लाइफ में ना एक ऐसी हॉबी आ जाएगी, एक ऐसी हॉबी आप डेवलप कर लेंगे कि आप नेक्स्ट 75 डेज बोलेंगे नहीं, भले मेरे लिए कॉन्क्लेव हो ना हो, नेक्स्ट 75 डेज में इतना ही सीरियस रहने वाला हूं। क्योंकि अगर मैं 75 डेज में 3 लाख या 5 लाख अचीव कर सकता हूं
तो सोचो और 75 दिन में और 5 लाख कर लिया मैंने। सही बोल रही हूं मैं? बस आपको वो चाबी पता होना है। मैंने बताया था ना, चाबी हमारे पास ही है, हमें ढूंढनी है वो कौन सी चाबी है। सो रैप अप करते हैं जल्दी से सेशन को। रैप अप करते हुए आज 3 चीजों के बारे में बात की, बहुत 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, जहां पर मैंने आपको 3 प्रिंसिपल्स बताए। वैसे तो टाइम मैनेजमेंट की 30 प्रिंसिपल्स है, 30, मैंने आज सिर्फ 3 ही डिस्कस किए। पहला प्रिंसिपल था आपका टाइम लॉग बुक आज आपको बनाना है, वो भी आधे आधे घंटे के वाइज में। आप जितने बजे उठते हो और जितने बजे सोने जाते हो, उस बीच में हर आधे घंटे पे आप क्या करते हो, मंडे टू संडे, इसको रिकॉर्ड करिए, इसको प्लीज रिकॉर्ड करिए। आपको खुद पता चलेगा कि आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा, दिख जाएगा आपको। ये आपके लिए एक रिजल्ट है, एक रिपोर्ट कार्ड है, आपके वीक का रिपोर्ट कार्ड है ये लॉग बुक। ऑलराइट, तो फर्स्ट आपको लॉग बुक प्रिपेयर करना है। सेकंड, आपको फाइनेंशियल गोल सेट करना है। 30,000, 60,000 या 75 दिन में आपको क्या करना है, 75 दिन में 5 लाख। अभी 73 डेज है, 73 डेज में 5 लाख। रिवर्स कैलकुलेशन बनाइए, गणित करिए। अगर 73 डेज में मुझे 5 लाख रुपए कमाना है तो मुझे पर डे कितना कमाना है, और अगर पर डे मुझे इतना रुपया कमाना है तो मुझे कितने कॉल्स लेने होंगे, क्योंकि 100 कॉल में 5 ही कन्वर्जन आएंगे, 100 में 5 ही कन्वर्जन आएंगे, तो पर डे मुझे कितने कॉल्स लेने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड प्रिंसिपल। और थर्ड प्रिंसिपल जो कि बहुत जरूरी है, लॉग बुक तो आपने बना लिया, फाइनेंशियल गोल भी सेट कर लिया और आप रेडी हो कॉलिंग के लिए, लेकिन छोटी छोटी काम के चक्कर के वजह से आप अपना बड़ा काम करना अगर भूल गए, अपने बड़े जो आपने सिद्धांत बनाए, अपने बड़े गोल सेटिंग किए आपने, उसको अगर आपने लैकआउट कर दिया तो वही छोटी छोटी काम के चक्कर में आप सक्सेसफुल होना रह जाएगा। क्योंकि एक बड़े किसी दिग्गज ने बताया है कि रीजन फॉर नॉट अटेनिंग बिग सक्सेस इन आवर लाइफ इज बिकॉज वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन कंप्लीटिंग स्मॉल थिंग्स फर्स्ट। छोटे छोटे चीज को हम कंप्लीट करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम बड़े काम को करने में विफल हो जाते हैं। इसीलिए छोटे छोटे काम को आप करिए, लेकिन उसको प्रायोरिटाइज करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, नॉर्मल वर्क। नॉर्मल वर्क के बाद तो ऐसे भी रखिए कि वी शुड नॉट डू दैट वर्क। एक कैटेगरी खुद के लिए ऐसे भी बना लो कि कुछ काम है जो हमें नहीं भी करना चाहिए, जो हम करते हुए आ रहे हैं और अब तक करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब खुद को रोकेंगे, खुद के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाएंगे। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं होंगे, आपके लिए नहीं होंगे, आपके परिवार को भी आप ये सिखा रहे होंगे। यकीन मानो ये प्रिंसिपल्स आपके सारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के पास नॉन वर्किंग है, कोई फोन करता है आपको, आपकी क्लाइंट से बात हो रही है, सर आप क्या करते हो, अरे मैं तो ना ऐसे खेत में बैठा रहता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। तो सर आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? अगर आपको पता चल गया ना कि आप अपने लॉगबुक में क्या लिख रहे हैं, आप उसको भी गाइड कर सकते हैं। वो बंदा सोचेगा सच में तो 24 घंटे है मेरे पास, तो 24 घंटे में मैंने कितने पैसे कमाए और मैं क्या कर रहा हूं अपने लाइफ के साथ। ये सोच के साथ वो आपके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि आपने उसको एक लाइफ की दिशा दे दी, आपने उसको एक वजह दे दी कि लाइफ में वो क्यों पैसे कमाएगा और अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करेगा, है ना। तो 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बात किए और मेरे को लगता है अभी मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ काफी। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबने अपना कीमती समय दिया। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे वापस से एक अच्छी टॉपिक के साथ, और ये अच्छी टॉपिक तभी आपके पास आएगी जब मेरे पास आएगी आपके फीडबैक का वीडियोस। तो सब प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लो एक बार, एक दूसरे से गले मिल लेते हैं और हैप्पी सेलिंग। 5 लाख अचीव करना है, करना है, करना है। खुद की बिल्कुल करना है मैम। मैनिफेस्टेशन लिखना है, सब लिखना शुरू कर दो। मैनिफेस्टेशन में यूनिवर्स को ये बता दो कि टीम उड़ान से हमारे हर लोग टीम कॉन्क्लेव में जा रहे हैं, लीड्स ग्रुप के कॉन्क्लेव के सीट में हम बैठे होंगे और अजय सर पूछ रहे होंगे कि ये टीम उड़ान क्या है। टीम उड़ान है किस चिड़िया का नाम, है ना? मैम चिड़िया नहीं है, हम बाघ बनेंगे। बाघ बनेंगे, बता दो।
ओके, चिड़िया नहीं, बाज बनेंगे। बाग बनेंगे। सो हैप्पी सेलिंग एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आपका फीडबैक चाहिए वीडियो के रूप में, जिस भी बैकग्राउंड पे है प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए। और पूजा मैम, आपका वीडियोस अभी बहुत अच्छा आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप बनाइए। भूल जाइए लोग क्या कहते हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना। ऐसा कौन सा लोग था जिसने कुछ कभी नहीं कहा? लोग तो कहते ही रहते हैं, है ना, और लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। बस आप सक्सेसफुल हो जाइए ना, तब जो आपके विपरीत में बोल रहे थे वो आपके हित में बोलेंगे। सक्सेस की जो एक जर्नी होती है ना, वो इतनी स्ट्रगल वाली होती है कि सक्सेसफुल जब तक हम नहीं होते हैं ना, तभी तक लोग कहते हैं। और जैसे ही सक्सेस हो जाते हैं वो बोलते हैं, अरे मुझे तो पता था, अरे मुझे पता था मेरी तो बहुत नाम कमाएगी, मुझे पता ही था, ये मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, मुझे पता था तू तू अपनी खानदान का नाम रोशन करेगी। ऐसे लोग बोलते हैं। और जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हो ना, तो मेरे पेरेंट्स के, मेरे आसपास के काका चाचा यही आके बोलते हैं, अरे तेरी बिटिया क्या काम करती है, हमेशा लैपटॉप में घुसी रहती है, लोगों से बात करती है, अनजान लोगों से बात करती है, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा, ऐसे बातें करते हैं। और फिर आप कमाना स्टार्ट कर दो 1 से 1.5 लाख रुपए महीने में। यही जो है ना आपके रिलेटिव्स, यही आपको आके पूछेंगे, अरे मेरी बिटिया को भी प्लीज बता दो ना क्या काम करती हो तुम, प्लीज सिखा दो ना यार। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। सो हैप्पी सेलिंग एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू रमेश सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मेरी मैडम। थैंक यू सबको बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और याद रखना, समय निकल रहा है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और समय वो चीज है जो नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिफंडेबल है। 24 घंटे है हमारे पास, 24 घंटे में 1440 मिनट और 86,400 सेकेंड्स है। इसको प्लीज लिख लीजिए और अपने बच्चे को भी बताइए, अपने हस्बैंड को भी बताइए कि एवरी डे अगर एक दिन हमने वेस्ट किया तो हम 86,400 सेकेंड्स वेस्ट कर रहे हैं। 86,400 सेकेंड्स, 86,000। और कभी भी ठाकुर जी भेदभाव नहीं करते हैं समय देने के लिए, कि अच्छा रेनू मैम को दे दिया 48 घंटे और मोनिका मैम को दिया है सिर्फ 24 घंटे। ऐसे मिलता है क्या मोनिका मैम? आपको मिला 24 घंटे, और रेनू सिंह को तो ठाकुर जी ने इतना पसंद किया कि ले जा तथास्तु 48 घंटे दे दिए। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। सबको मिलता है सेम वक्त। एक बिलियनियर को भी 24 घंटे मिलता है, एक लेबर को भी 24 घंटे मिलता है। अब वो लेबर डिसाइड करता है कि लेबर 24 घंटे में क्या यूटिलाइज कर रहा है अपने टाइम के साथ, और बिलियनियर डिसाइड करता है वो क्या स्ट्रैटेजी बना रहा है। कि अगर आप बनाएंगे गोल्स, तो गोल्स के लिए आपको बनाना है स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी आपके गोल्स को देंगे शेप, और स्ट्रैटेजी आपको बताएगी कि आपको काम कितना करना है, कैसे करना है। और जैसे ही आपको रोड मैप मिलेगा काम करने का, आप काम पे लगोगे, काम करना शुरू करोगे, तो काम आपको देगी परिणाम, यानी कि रिजल्ट्स। और जैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा मतलब आप होगे सक्सेसफुल। और ये है साइकिल फाइनेंशियल गोल सेटिंग का, ये साइकिल है फाइनेंशियल गोल सेटिंग का। तो आई गेस मैंने क्लियर किया कि 5 लाख कैसे हमें हासिल करना है। और मुझे चाहिए बहुत सारे ऑब्जेक्शंस, और ऑब्जेक्शंस के आंसर्स आप ही लोग में से चाहिए। हम सब फैमिली है, याद रखिए। जिसको जो भी ऑब्जेक्शन का आंसर पता है, वॉइस नोट में प्लीज उसको डालिए। हमारा ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे का हैंड होल्डिंग सपोर्ट बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें। हो सकता है किसी चीज की आंसर मुझे ना पता हो, हिम्मत सर को पता हो सकता है किसी चीज की आंसर पूजा मैम को पता हो सकता है कि 1 महीने पहले पूजा मैम ने वो कस्टमर से बात की हो कि उसे सेम ऑब्जेक्शन मिला हो, है ना। तो आप एक बार क्वेश्चन तो डालिए, और क्वेश्चन तभी होगी आपके पास जब आप कॉलिंग करना शुरू करेंगे। अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स तो आ गया है लेकिन मैं पढ़ाई करने नहीं बैठूंगा, तो डिफिकल्ट है टारगेट को अचीव करना। इसको प्लीज सुमित सर की तरह बोर्ड एग्जाम समझिए, और बोर्ड एग्जाम समझ के जैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, हमें भी अपने कॉलिंग को कंप्लीट करना है। इसके साथ हमें कमीशन का तो फायदा मिलेगा,
याद रखना स्टेज में रिकग्निशन भी मिलेगा, हम फिजिकली भी मीट कर रहे होंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी सेलिंग एवरीवन। जोर लगाकर कॉल करो और बहुत सारे कस्टमर्स को वेबिनार में लेके आइए। और ये देखिए आप अभी रेड बटन का जादू, लाल बटन का जादू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।